कैसे हो यार तुम लोग? परेशान ही होगे तो बहुत ज्यादा पूछने पाछने की जरूरत है नहीं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की 60,244 पदों की भर्ती पूरी हो चुकी है। भर्ती पूरी होने के बाद उसमें जो सिलेक्टेड हुए हैं उसमें से बहुत सारे लोग, उनको पता नहीं कौन सा वायरस फैल गया कि उनके अंदर मानसिक चेतना जो थी वो अलग स्तर पे पहुंच गई, या कोई एलियन ओलियन के प्रभाव में आ गए। ऐसी ऐसी हरकतें करने लगे, ऐसा ऐसा काम करने लगे कि उस पर वीडियो बनाना पड़ा। कोई आ रहा है वो अपने नाम के आगे कॉप लगा लिया, कोई आ रहा है वो बक्सा पूरा पैक कर रहा है, उसमें बक्से में जो सामान रख रहा है लग रहा है कि इसके बाद वो फिर कभी सामान जिंदगी में खरीद नहीं पाएगा। 5-5 लीटर तेल लेकर जा रहा है। अरे वहां जाकर तेल लगाना है कि तुमको ट्रेनिंग करनी है? कोई शॉपिंग करते हुए वीडियो बना रहा है, कोई रैली निकाला हुआ है, एकदम पूरा गांव इकट्ठा है, डीजे बज रहा है, उसको उठाए हुए रोना गाना मचा हुआ है, रो रहे हैं सब, पूरा परिवार रो रहा है। ठीक है, खुशी के आंसू हैं कि कोई खुली वाली गाड़ी है उसमें खड़ा हुआ है, उसमें एकदम भौकाल टाइट किया हुआ है। मुद्दा यह नहीं है कि तुम ट्रोल क्यों हो रहे हो, मुद्दा यह है कि तुम्हें ट्रोल क्यों होना चाहिए। 60,000 लगभग वैकेंसी थी, 50 लाख फॉर्म पड़ा है, 49,40,000 लोग सिलेक्ट नहीं हुए। आप टैलेंटेड थे, आप सिलेक्ट हो गए, एकदम एग्री करते हैं इस बात पे। जिस तरह का भौकाल आप बना रहे हैं उस तरह के भौकाल लायक आपकी पोस्ट नहीं है, ये आप भी जानते हैं, पूरा समाज नहीं जानता ये बात। जिस पोस्ट से आप इतनी एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, 6 महीना बाद जब आपको एहसास होगा कि मेरी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो रही है, डिप्रेशन में चले जाओगे। इतनी भौकाली रील बनाकर, इतना सादा ट्रेंड कराकर, इतनी सारी चीजें कॉप ऑप लगाकर तुम उन लड़कों के मुंह पे तमाचा मार रहे हो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। वो मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं बच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो तुमसे कम टैलेंटेड थे, किसी का 1 नंबर से नहीं हुआ होगा, किसी का 2 नंबर से नहीं हुआ होगा। तुम अपने घर वालों को इतनी उम्मीद दे रहे हो कि 6 महीना बाद जब तुम अपनी परेशानी बताओगे ना, तो तुम्हारे घर वाले भी उस परेशानी को सुनने के लिए एकदम तत्पर नहीं रहेंगे। उनको लगेगा कि अरे यार इतना भौकाल बनाया था, ये क्या, ये सब झूठा क्या कह रहा है कि एसपी साहब यहां तबादला कर दिया और ये हमको एसएचओ साहब ऐसे डांट दिए। तुम जिस समाज के सामने ये चीजें कर रहे हो, वही समाज कल का जब तुम मान लो कुछ ऐसा करते हुए पकड़े गए जिसकी तुम्हें इजाजत नहीं है, यही समाज तुमको वही डीजे बजा के नचवाएगा। आइडेंटिटी क्राइसिस इतनी ज्यादा क्यों है? मैं एकदम सहमत हूं इस बात से कि सरकारी नौकरी किसी की पूरी जिंदगी बदल देती है, एकदम 110% एग्री हूं इस बात पे, और होती भी है यार। एक लड़का गांव में रहने वाला है, उसकी जिंदगी भाई वही खेती, वही पढ़ाई, उसी में निपटी हुई है, और उसकी जिंदगी में जब एक सरकारी नौकरी लग जाती है तो उसकी आगे आने वाली पुश्तें चेंज हो जाती हैं। लेकिन इतना ज्यादा ग्लोरिफिकेशन कि कल का तुम्हें खुद घृणा होने लगे कि भाई मैंने क्या कर दिया। अबे तुम बक्सा उक्सा उठा के बॉडी बना रहे हो, रील लगा रहे हो कि आएंगे मुजरिमों का ये कर देंगे और ऐसे काट देंगे और ऐसे फाड़ देंगे, दब के रहना पड़ेगा। जितने दरोगा, जितने आईपीएस, एसएचओ, डीएसपी और एडिशनल एसपी और तुम्हारे एसपी, कप्तान होता सब घबराए हुए हैं। कितने लोग कह रहे हैं कि हम अब यूपीपी की तैयारी करेंगे। एक डिप्टी जेलर साहब कल मुझको मैसेज करके कह रहे हैं कि भाई साहब मैंने यूपीपी की तैयारी शुरू कर दी है, माला तैयार रखी है। आप सार्कास्म देख रहे हैं आप? मतलब इतनी बेइज्जती आज तक किसी बैच की नहीं हुई थी। पुलिस वालों को लोग रिस्पेक्ट से देखते हैं, और तुमको यूनिफॉर्म मिली हुई है यार, तुम वैसे भी खड़े हो जाओगे, साला तुम्हारा भौकाल बन जाएगा। गांव देहात के लोग बहुत सीधे होते हैं, वो पुलिस वाले देखते हैं, अपने जान जाते हैं कि भाई साहब ये पुलिस वाला है। तुमको बताने की जरूरत नहीं है कि कॉप, हम कॉप हैं। नहीं हो भाई कॉप। कॉप एक बहुत बड़ा टर्म है, वो किसी के साथ भी यूज हो सकता है, सिर्फ तुम ही नहीं यूज कर सकते। कितने लड़कियां ऐसी हैं जो भाई अपने अम्मा से लिपट के रो रही हैं। रोना चाहिए, आंसू निकलेगा। तुम ट्रेनिंग पे जा रहे हो भाई साहब, घर छोड़ के जा रहे हो, बिल्कुल रोना चाहिए। लेकिन उसको तुम वीडियो बनाकर खाली इसलिए रो रहे हो कि समाज देखे, सोशल मीडिया व्यूज आए, लाइक आए, इसके लिए तुम रो रहे हो, तो शर्म आनी चाहिए तुमको यार। अपने घर से एक दिन के लिए चले जाओ, माँ का चेहरा देख लोगे, आंसू निकल आएगा, फैक्ट बात है। लेकिन मैं उस आंसू का अगर मैं बेचने लगूं ना, तो मुझसे ज्यादा चूतिया आदमी कोई नहीं होगा। मुझसे लोग कह रहे हैं कि तुम साले एक तो कॉप वाली नौकरी नहीं ले पाए, इसी वजह से जल रहे हो, तुमने पेपर दिया होगा, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। अबे मेरी हाइट देख के लग रहा है कि मैं पेपर दिया हूंगा, और मेरी मतलब जिंदगी जैसी चल रही है, तुम्हें लग रहा है कि मुझे पेपर देने की जरूरत है।
मैं अपना झूठे भौकाल बनाऊं कि मैं आईफोन चलाता हूं, मैं गूगल पिक्सल का फोन लिया हुआ हूं, है? जितनी तुम्हारी सैलरी उससे ज्यादा तो मैं आईटीआर भर देता हूं, मैं ये बोलूं? ये सब दिखावे वाली चीज कौनो मतलब की है नहीं। ट्रेनिंग पे जाओगे खुरपी लेके घास काट रहे हैं लोग, क्योंकि एक्चुअल ट्रेनिंग वही है। सिपाही जो होता है वो पुलिस लाइन का सबसे निचले स्तर का अधिकारी होता है। अधिकारी कह दे रहा हूं, खुश हो जाओ। तुम्हें ही दौड़ दौड़ के इधर उधर जाना रहेगा, तुम्हारी ट्रेनिंग भी उसी स्तर की होगी। लेकिन तुम ये भौकाल बना दो कि हम मोटिवेशनल गाना लगा रहे हैं। यार गाना पता कहां कहां से लेकर आ रहे हैं, ऐसा मोटिवेशनल गाना। एक तो हर कर्म अपना करेंगे आए वतन तेरे लिए, और वो कर्म मैं इंस्टाग्राम पर बेच दूंगा, ऐसा सनम तेरे लिए। दूसरी बात, जिनको लग रहा है कि मैं रील इस वजह से बना रहा हूं कि मुझको फेमस होना है, मुझको ये होना, नहीं, वो सब मैं हूं। और जिनको ये लग रहा है कि भाई साहब ये कॉप बन के रील बना रहे हैं, तुम्हें दिक्कत है, तुम तो कुछ नहीं बन पाए तब भी रील बना रहे हैं। अबे उनको कॉप बनना पड़ा रील बनाने के लिए, मुझको कुछ नहीं बनना पड़ा रील बनाने के लिए, तो फर्क है। ये सब मुझसे सफाई तुम लोग दिलवा रहे हो, बताओ। मैं रोज सोचता हूं आज वीडियो नहीं बनाऊंगा, आज छोड़ देते हैं, लेकिन इतनी वीडियो मेरे पास, इतना मैसेज आया हुआ है कि इतना नंगा नाच हो रहा है। भाई एक तो मोटा ताजा लड़का ब्लेड के पलट पलट के जा रहा है ट्रेनिंग पे, जंग पे जा रहे हो, चाइना वाले आक्रमण कर दिए हैं, पाकिस्तान से मिसाइल आने वाली है, या पाकिस्तान में तुम्हारी ट्रेनिंग होने वाली है। गजड़ा तुम ऐसा पहन रहे हो, लग रहा है कि बिया एक नहीं एक साथ 10 टू के साथ हो रहा है तुम्हारा, है? पैसा ऐसा लगाए हुए हो कि लग रहा है डायरेक्ट इनकम टैक्स की रेट तुम्हारे गले पे पड़ेगी। अपना खुद का इतना मजाक ना बनवाओ कि तुम्हें खुद कुछ दिन बाद शर्म आए। मेरे उत्तर प्रदेश पुलिस में ना कम से कम 1000-2000 लोग जानने वाले होंगे। ये वाले बैच की बात नहीं कर रहा हूं, इस वाले बैच में सब लगभग जान रहे होंगे। इससे पहले बता रहा हूं भाई, इतने मैसेजेस आए ना कि यार देखो ये सब पुलिस की नाक कटवा रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट खुद शर्मसा रहा है तुम लोग की हरकतों की वजह से। एक आध दो वीडियो समझ में आती है कि हाँ यार इमोशनल होता है आदमी, ज्वाइनिंग लेटर पाए रहता है, आदमी सिलेक्ट होता है, नेचुरल है वो चीज, आंसू निकलना, ये सारी चीजें। एक वीडियो डाल दो, 2 वीडियो डाल दो तुम, लेकिन तुम अगर ये सोच के डाल रहे हो कि मैं अब यही करता रहूंगा, कल का तुम्हारी ड्यूटी लगे, सामने ट्रैफिक पुलिस पे तुम्हारी ड्यूटी लगी हुई है, तुम वहां पर रील बना के डाल रहे हो, यहाँ एक्सीडेंट हो गया है, 2 किलोमीटर लंबा जाम लगा, उसकी भी तुम ब्लॉगिंग करने लगोगे। तुम्हें लग रहा है बंदूक नहीं मिलेगी, साला कैमरा मिलेगा। अब बिल्कुल इज्जत है यार तुम लोगों के लिए, सेलेक्ट हुए हो तुम, सरकारी नौकरी में तुम आए हुए हो, 50 लाख लड़कों को पीछे छोड़ के आए हुए हो, एकदम रिस्पेक्ट है। लेकिन उस रिस्पेक्ट का ना नाजायज फायदा ना उठाओ। अभी जिंदगी बहुत बची हुई है, 22, 23, 25 साल के तुम लोग हो, और आगे की तैयारी करो यार, और बड़ा बनो तुम झूठुआ ही सब चक्कर में पड़ रहे हो कि नहीं मैं मुजरिमों को काट दूंगा, फाड़ दूंगा, बुलडोजर लेके चले हुए हो तुम। फिर रियलिटी में आओ थोड़ा। और ये मैं कोई ऐसा, मैं दुश्मनी नहीं है तुम लोगों से, एक बड़े भाई के नाते कह रहा हूं, बहुत अलग है जिंदगी रियल लाइफ और रियल लाइफ की। मैं मिलता रहता हूं सबसे, मैं जानता हूं क्या सच्चाई है सरकारी नौकरी और सरकारी विभाग की, खास तौर से पुलिस लाइन में। एसएचओ साहब ना गरिया के बुलाते हैं कांस्टेबल को, अगर कोई थोड़ा बहुत भी हरकत कर देता है। ये सब जब सामने से सहोगे ना, तब तुमको लगेगा कि भाई साहब मैंने जिंदगी में कर क्या दिया साला, ये रील भौकाल, तो एकदम कंट्रास्ट पैदा हो जाएगा। तुम बाइनरी में 1 से डायरेक्ट 0 आ जाओगे। सरकारी नौकरी तुम्हें बहुत अच्छी जगह बिया करवा देगी, तुम्हें समाज में इज्जत दिला देगी, बहुत है इतना यार, और क्या चाहिए। बेरोजगार लड़के का दर्द पूछो जिसके सामने तुम डीजे बचा रहे हो, वही सब रिश्तेदार उसको वही रील भेजकर कह रहे हैं कि साले तुम क्या उखाड़ पाए, देखो इनका लड़का कॉप बन गया है। बाकी बताना यार वीडियो कैसी लगी, ये लास्ट वीडियो है, अब नहीं वीडियो बनाऊंगा, थक गया हूं यार, वही एक टाइप। मैं इतनी वीडियो किसी एक टॉपिक पर आज तक पूरी जिंदगी में नहीं बनाया था, लेकिन ऐसी ही घटनाएं घटित हुई कि बनाना पड़ा। कमेंट करके बताना कैसी लगी कॉप और कॉपिन।